तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो आदमी बोलने लगता है वांग क्वीन से कि क्या वांग क्वीन तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है वो डर गया है। तो जो वांग क्वीन होती है बोलने लगती है कि उसकी नज़र जो उसकी इज्जत है वो तुम उसकी बराबरी बिल्कुल भी नहीं कर सकते, तो दूर हटो मुझसे। और तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कार लेकर वहाँ पर आ जाता है और जो आदमी हो तो बोलने लगता है कि टूटी फूटी कार में कौन आया है। और जो अपना मेन कैरेक्टर उस कार से निकलता है तो जो बंदा होता है बोलने लगता है कि क्या तुम अपनी सीट ख़त्म करके सीधा इधर ही आए हो। जो हमारा मेन होता है बोलने लगता है कि बकवास करना बंद करो, मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, मुझे सुबह जल्दी उठकर कार भी चलाना है, तो चलो जल्दी से इस रेस को ख़त्म करते हैं। तो जो बंदा होता है बोलने लगता है कि चलो ठीक है, एक बार जो रूल्स हैं उनको जो है ना रिवीजन कर लेते हैं। और बोलने लगता है कि जो भी हारेगा वो एक दूसरे की मतलब एक दूसरे से जो भी चाहे वो करवा सकता है। तो जो हमारे मेट बोलने लगता है कि चलो ठीक है, मैं मुझे याद है। और बंदा बोलने लगता है चलो ठीक है, फिर हम रेस के लिए रेडी हो जाते हैं। और बोलने लगते हैं सभी लोग अपनी कार स्टार्ट कर लो। और वांग क्वीन जो होती है वो भी कार में आकर बैठ जाती है अपने मेन कैरेक्टर के साथ। जो मतलब मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि जो है ना तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो जो वांग क्वीन होती है बोलने लगती है कि रूल ये है कि जो है ना ड्राइवर के साथ एक और बंदा बैठ सकता है। तो जो हमारा मेट बोलने लगता है कि ये कितना ज़्यादा बेकार रूल है। और फिर जो वहाँ की एक लड़की होती है बोलने लगती चलो ठीक है, अपनी कार को सभी लोग रेडी कर लो। और फिर वो झंडा गिरा देती है और जो सभी लोग होते हैं अपनी कार को जो है ना आगे बढ़ा देते हैं। और जो हमारा मेट बोलने लगता है कि मुझे बस जो है ना मोड़ पर उनको ही ध्यान देना है और ये सीधी रोड है। और फिर जो अपना मेन कैरेक्टर होता है मतलब अपनी वांग क्वीन बोल रही होती कि और ज़ोर से मारो, और ज़ोर से मारो, और ज़ोर से, बस हो ही गया है, हो ही गया है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि इसलिए अश्लील बातें करना बंद करो, और तुमने कहा था कि तुम बिल्कुल भी चिल्लाओगी नहीं। और जो हमारा मेन होता है उसको देखकर वो बंदा बोल रहा होता है कि ये बंदा तो मोड़ पर ही इतनी तेज़ी से कार चला रहा है, ज़रूर ही मरेगा। लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर है बड़ा खतरनाक तरीके से यू टर्न मारता है। और जो वो बंदा देखकर वो भी काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। और जो अपनी वांग क्वीन होती है वो बोल रही होती है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। और जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है कि तुमने कहा था कि तुम बिल्कुल भी नहीं चिल्लाओगे, लेकिन तो अब तुम क्यों चिल्ला रही हो। और जब ये मॉनिटर होती है बोल रही होती है कि हमारा मेन कैरेक्टर है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया कर रहा है। और फिर जब देखता है वो बंदा कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है उससे आगे निकल रहा है, फिर वो जो बंदा होता है मेन कैरेक्टर का रास्ता ब्लॉक करने लगता है। तो जो अपनी वांग क्वीन होती है वो बोलने लगती है कि अगर तुम्हारे पास स्किल्स नहीं है तो तुम यहाँ पर रेस करने ही क्यों आए हो, और अब तुम चीटिंग कर रहे हो। और वो दोनों ऐसे ही अपनी रेस कर रहे होते हैं। और जो हमारे मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है वांग क्वीन से कि अब तुम जो है ना तेज़ी से पकड़ लो, और अब मैं बहुत ही ख़तरनाक यू टर्न लेने वाला हूँ। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसके बगल से कार को निकालने लगता है पीछे कर। और जो देखकर जो बंदा होता है बोलने लगता है कि ये तो पागलपन है। और जो हमारे मेन कैरेक्टर होता है फिर दिखाया जाता है कि वो आगे निकल जाता है और जो इससे अपनी वांग क्वीन होती है उसको भी तकलीफ़ हो रही होती है। और बंदा बोलने लगता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बंदा है, ये इसे कैसे टर्न मार सकता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उससे पहले फिनिशिंग लाइन पर पहुंच जाता है। और जो न्यू सॉन्ग होती मतलब वांग क्वीन होती है वो निकल कर उसको उल्टी आने लगती है और वो साइड में चली जाती है। और लड़की होती है जो आदमी की वो बोलने लगती है कि जो है ना तुम भले ही हार गए हो लेकिन तुमने बहुत ही अच्छा काम करा। तो जो आदमी होता है वो एक मौका बनाने लगता है और उस लड़की को एक लपटा चपका देता है, बोलने लगता है कि होती है तुम्हारी वजह से हुआ, अगर तुम नहीं होती तो मैं उस आदमी से कभी भी रेस नहीं करता। और वो बंदा जो है ना उस आदमी लड़की को पकड़कर हमारे मेन कैरेक्टर तब ले जाने लगता, बोलने लगता है कि भाई मुझे माफ़ कर दो और इस लड़की को अब तुम ही संभालो। और जो हमारे मेन कैरेक्टर उस लड़की को ढकेल देता है। जो अपनी वांग क्वीन होती है बोलने लगती है तुम्हारा इससे क्या मतलब है कि तुम उस लड़की को मेन कैरेक्टर को दे रहे हो। तो जो हमारा मेन होता है बोलने लगता है कि मुझे इस लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और चलो ठीक है अब तुम जो घुटने पर आओ और मुझसे माफ़ी मांगो। तो आदमी होता है बोलने लगता है तुम्हारा इससे क्या मतलब है। तो जो हमारा मेन बोलने लगता है कि हमारी जो शर्त थी उसमें साफ साफ कहा गया था कि जो भी हारेगा हारने वाले से कुछ भी करवा सकते हैं, तो और ये हमारी शर्त में है, तो चलो अब तुम मुझसे घुटने पर आओ माफ़ी मांगो। तो जो हमारा मेन मतलब वो आदमी होता है बोलने लगता है कि तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो हमारे मेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसके घोटों पर मार देता है, जिससे उसकी जो है ना फटका चौसठ हो जाए। बोलने लगता है अरे मैया रे गोटे तोड़ दे मरे। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसकी जो गर्दन उसकी पकड़ कर उठा लेता है, बोलने लगता है कि जब तक तुम मेरे साथ मतलब तुम मेरे साथ अच्छे हो तब तक ही मैं तुम्हारे साथ अच्छा हूँ, वरना मैं भी जो है ना अगर अपने पर आ गया तो तुम बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। और जो सभी उसके दोस्त होते हैं बोलने लगता है छोड़ो हमारे दोस्त को, लेकिन जो हमारा मेट बोलने लगता है कि
अगर तुम लोगों को पिटना है तो आ जाओ। और फिर सभी लोग पीछे चले जाते हैं और जो अपनी जो वांग क्वीन होती है बोल रही होती है कि प्लीज़ इसको छोड़ दो और हम लोग यहाँ पर चलते हैं इस जैसे बंदी के लिए, तुम्हें मुसीबत में नहीं पड़ना चाहिए। और बंदा होता है बोलने लगता है छोड़ दो मुझे। और फिर वो बोलने लगता है कि क्या तुम्हें पता है कि मेरे डैड कौन हैं, और मेरे डैड तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। तो जो अपनी वांग क्वीन होती है बोलने लगती है कि क्या तुम बच्चों की तरह डैड डैड कर रहे हो। और फिर वो बंदा बोलने लगता है कि मैं डैड नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इसे दिला रहा हूँ कि मेरे डैड एक बहुत ही बड़ी कंपनी के CEO हैं। तो जो हमारा मेट बोलने लगता है इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे डैड कौन हैं। और बंदा जाते हुए बोलने लगता है कि मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम दे रहा हूँ, अगर 3 दिन में तुमने जो है ना तैयारी नहीं करा तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा होने वाला नहीं है। और बंदा वाले का वहाँ अपनी कार को लेकर चला जाता है। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय sayonara। और मैंने इसमें 2 एपिसोड को एक्सप्लेन करा था और ये एपिसोड फिर भी इतना छोटा हुआ।